नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय मायाजाल की जिसमें फंस करके एक आम आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज हम बात करेंगे तंबाकू से बने उस सिगरेट की जिसकी कहानी बरसों पुरानी है। शुरुआत में इसके साथ लोगों की एक पवित्र आस्था जुड़ी हुई थी। लोगों का मानना था कि सिगरेट का धुआं उनकी आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाता है। शुरू में कुछ लोगों को यह बड़ा अजीब लगता था जब कोई सिगरेट के धुएं को खींचकर उसे आसमान की ओर उड़ाते हुए देखता। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि यह तंबाकू भरा सिगरेट राजाओं और रानियों का शौक बना और फिर धीरे धीरे इसका अच्छा खासा व्यापार भी होने लगा। और व्यापार बढ़ने के साथ तंबाकू की अच्छी खासी खेती होने लगी और धीरे धीरे तंबाकू बना सिगरेट पैसे बनाने की मशीन बन गया। एक रिसर्च में पाया गया कि सिगरेट के तंबाकू में निकोटिन नाम का एक रसायन होता है जो इंसान के दिमाग में कुछ पल के लिए सुकून पैदा कर देता है। व्यक्ति कुछ क्षण के लिए खुद को हल्का महसूस करने लगता है, लेकिन यह सुकून सिर्फ कुछ पल के लिए ही होता है। जैसे ही सिगरेट के धुएं का असर खत्म होता है, व्यक्ति एक बार फिर से सिगरेट का कश लेने के लिए बेचैन होता है। और सिगरेट के इसी रहस्यमय जाल में आज करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। समझने वाली बात यह है कि यह सिगरेट का धुआं आदमी के शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी सोच को भी अपना गुलाम बना लेता है। और अक्सर लोग सिगरेट तभी पीते हैं जब वो तनाव में होते हैं, अकेले होते हैं या उदास होते हैं। उस समय सिगरेट का धुआं उन्हें बहुत प्यारा लगता है और इस तरह सिगरेट का धुआं एक दोस्त की भूमिका निभाते हुए उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न ज़रूर उठता है कि जब सिगरेट पीना इतना घातक है तो सरकारें इसे बंद क्यों नहीं करती। इसका जवाब है कि इसका अच्छा खासा अरबों खरबों डॉलर का खेल। याद रखना, सिगरेट पीना सिर्फ एक आदत ही नहीं बल्कि यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें लालच, विज्ञान, राजनीति और विज्ञापन एक साथ मिलकर के इंसान के साथ मौत का खेल खेलते हैं। सिगरेट पीने वाला हर इंसान शायद ये नहीं समझ पाता कि जिस सिगरेट के धुएं को बड़े प्यार से वो आसमान में उड़ाता है, ये उसकी आदत ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सोची समझी गई साजिश है। सिगरेट का हर कश किसी इंसान को पल भर का सुकून देकर उसके पूरे भविष्य को ढक देता है। हालांकि जब समय के साथ तंबाकू से बना सिगरेट का धुआं काफ़ी घातक सिद्ध होने लगा और लाखों लोग जब इसके प्रभाव में आकर मौत के मुंह में समाने लगे, तो वैज्ञानिक रिसर्च और डॉक्टरों की चेतावनियां भी सामने आईं। लेकिन तंबाकू से जुड़ी कंपनियां भली भांति जानती हैं कि डर दिखाने से आदमी भागता है, लेकिन यदि उसे सुकून और सफलता से जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति खुद ब खुद उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। फिर उन्होंने किसी फिल्मी सुपरस्टार की आवाज़ में मौत को भी बहुत सुंदर बना दिया और तंबाकू से बने सिगरेट के धुएं को राहत और सफलता से जोड़ दिया। और इसका असर इतना गहरा हुआ कि लोग खुशी खुशी मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार होते गए और सिगरेट के जहर के आदी बनते गए। इस तरह तंबाकू से बने सिगरेट को जनता तक पहुंचाने का सबसे बेहतर माध्यम सिद्ध हुआ सिनेमा। जब कोई युवक सिनेमा के पर्दे पर किसी फिल्मी स्टार को सिगरेट पीते हुए देखता तो यही सोचता कि जब यह फिल्मी स्टार पी सकता है तो मैं क्यों नहीं। उस फिल्मी स्टार की नकल करते हुए फिर जैसे ही वह युवक सिगरेट का पहला कश लेता है, उसे कुछ पल के लिए सुकून महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिगरेट के तंबाकू में
एक निकोटीन नामक रसायन होता है जो सिगरेट पीने वाले के शरीर में जाकर उसके मस्तिष्क में एक सुकून का एहसास कराता है। लेकिन यह खुशी या सुकून सिर्फ कुछ पल के लिए ही होता है। फिर जैसे ही उसका असर खत्म होता है, उसका शरीर एक बार फिर सिगरेट के धुएं की मांग करने लगता है। फिर व्यक्ति बार बार सिगरेट पीने का आदी बन जाता है। पल भर सुकून पाने के लिए वह भूल जाता है कि सिगरेट के हर कस के साथ उसके भीतर की हजारों कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे सिगरेट का धुआं उसके फेफड़े को काला कर देता है। फिर कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति को अपनी एक एक सांस के लिए लड़ना पड़ता है। गुटखा, खैनी और सिगरेट जैसे सभी उत्पादों से व्यक्ति की मुंह के भीतर की कोशिकाएं मरने लगती हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देती हैं। सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पाद का असर सिर्फ एक ही व्यक्ति पर नहीं होता है, बल्कि जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उसके शुक्राणु कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी वंशानुगत कोशिकाओं में विकृति आ जाती है, जिसके तहत उसकी आने वाली संतानें जन्मजात बीमारियों से ग्रस्त होती हैं। यानी सिगरेट का धुआं एक ऐसा जहर है जो पीने वालों की सांसों के जरिए उसके बच्चों की सांसों में उतर जाता है। सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सिगरेट का धुआं सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं मारता, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देता है। यह भी जान लेना ज़रूरी है कि सिगरेट का धुआं सिर्फ एक धुआं नहीं है, बल्कि एक सोची समझी गई गहरी साजिश है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग सिगरेट के धुएं से मर जाते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिगरेट और तंबाकू का व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसका सालाना कारोबार अरबों डॉलर का है। सरकारें भी तंबाकू उत्पाद के लिए सब्सिडी देती हैं और बड़े बड़े औद्योगिक घराने इसे पैकेजिंग में सजाकर गरीबों और युवाओं के हाथों तक पहुंचाते हैं। विज्ञापनों में मर्दानगी और सुकून दिखाकर एक भ्रम फैला जाता है। युवाओं को लुभाने के लिए हर गली चौराहे की छोटी दुकानों पर तंबाकू से जुड़े कई उत्पाद और उनके ऊपर छपे हुए फिल्मी सितारों के मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई पड़ते हैं। और जब फिल्मी सितारे तंबाकू के उत्पादों का प्रचार करते हैं तो एक युवक उनकी नकल किए बिना नहीं रह पाता। यही कंपनियों का मानसिक षड्यंत्र है जो किसी भी इंसान को अपना गुलाम बना लेता है। दुनिया भर में लाखों टन तंबाकू का उत्पादन होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसका ब्रांडिंग करती हैं। लाखों करोड़ों लोग इस जहर को बड़े शौक के साथ खाते और पीते हैं। सरकारों को टैक्स मिलता है और कंपनियों को अच्छा खासा मुनाफा। यह एक ऐसा कारोबार है जिसमें एक ग्राहक की बर्बादी ही इस बिजनेस की सफलता है। पर्दे के पीछे तंबाकू से जुड़ा हर ब्रांड जानता है कि वह जहर बेच रहा है और इस जहर से हर साल लाखों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। लेकिन फिर भी यह कारोबार या व्यापार कभी रुकता नहीं है। हालांकि तंबाकू के हर ब्रांड के ऊपर छोटे वाक्यों में चेतावनी लिखी होती है, लेकिन यह कंपनियों के विज्ञापन की चकाचौंध में एक औपचारिकता भर बनकर रह जाती है, क्योंकि हर कंपनी अपने ब्रांड के ऊपर लाखों रुपए खर्च करके उसका विज्ञापन करवाती है। और यदि कोई व्यक्ति एक बार तंबाकू के उस ब्रांड की ओर आकर्षित हो जाता है तो वह उसका आदी बन जाता है और इस लत से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सिगरेट पीने वाले हर व्यक्ति को यह जान लेना ज़रूरी है कि तंबाकू युक्त सिगरेट का व्यापार एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें पुलिस, व्यापारी, सरकार और राजनेता सबका अपना अपना हिस्सा होता है। और इस मौत के व्यापार में एक आम आदमी के जीवन की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि इतना कुछ जान लेने के बाद सिगरेट के धुएं का आदी बन चुका कोई व्यक्ति
क्या एक बार फिर से सामान्य और सुखी जीवन नहीं जी सकता? अपने परिवार तथा आने वाली संतानों के भविष्य को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता? एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार कोई भी इंसान चाहे किसी भी बुरी आदत का शिकार हो, अगर वो ठान ले तो वह अपनी बुरी आदत से बाहर आ सकता है। और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए 3 हफ्ते का समय लगता है। पहला हफ्ता बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन धीरे धीरे अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने कठिन प्रयासों के जरिए सिगरेट जैसी बुरी लत से बाहर निकलना आसान हो जाता है। और यदि आप गुटखा जैसे तंबाकू के उत्पादों के आदी बन चुके हैं और आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो इसका सबसे आसान उपाय है अदरक का टुकड़ा लें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, उसके ऊपर नींबू निचोड़कर थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं और उसे धूप में सुखा लें और फिर कागज़ में लपेटकर हमेशा अपने जेब में रखें। जब भी आपको गुटखा चबाने की तलब उठे, आप अदरक का एक टुकड़ा मुंह में डालकर चूसना शुरू करें। धीरे धीरे कुछ समय के बाद गुटखा चबाने की आपकी आदत अपने आप छूट जाएगी। और भी कई उपाय हो सकते हैं, जैसे आप सुबह सोकर उठें और फिर 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाएं, गहरी गहरी सांसें लें और हर गहरी सांस के साथ एक वाक्य बोलना शुरू करें कि जैसे मैं अपनी सिगरेट पीने की गंदी आदत को छोड़ चुका हूँ। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसा करते रहने से मन में बोले गए ये वाक्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाएंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचकर ये विचार आपकी दिनचर्या को पूरी तरह बदल देंगे। आपकी सिगरेट पीने की आदत या कोई भी बुरी आदत आसानी से छूट जाएगी। फिर आप स्वतंत्र होकर एक सुखी और संपन्न जीवन जी सकेंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीख मिलेगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।